प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जाएगा। प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जाए। परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जो बैठा, गाफिल गोता खाएगा। प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जाएगा। जैसे कोई नाटक, कोई स्वांग देखते हुए उसमें घटने वाली किसी शुभ अशुभ घटना का, किसी प्रिय अप्रिय घटना का अपने मन चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नाटक है, एक स्वांग है। ऐसे ही जब सत्संग की कृपा से मोह की तंद्रा टूटती है, विवेक जागता है, तब ये खबर पड़ जाती है कि हरि को ऐसो ही सब खेल। ये खेल है, स्वप्नवत है, इस खेल को रचाने वाला सत्य है। कोई है उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। नट मरकट इव सबही नचावत, ऐसा श्री गोस्वामी जी कहते हैं। नट मरकट इव सबही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि कोई है जो सबको गतिमान कर रहा है, जिसकी इच्छा से, जिसकी सत्ता से ये सारी सृष्टि, ये सारा अस्तित्व, इसका एक एक कण गतिमान हो रहा है। वो जब चाहे तब रोक दे, वो जहां चाहे वहां रोक दे, वो जब चाहे बना ले, जहां चाहे मिटा दे। वो झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करके दिखा दे। हरि को ऐसो ही सब खेल। और कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, यदि खेल का सुख लेना हो तो खेल से परिचय और खिलाड़ी से संबंध होना चाहिए। आप जब कोई खेल देखते हैं, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आपके मन को प्रसन्नता कब है? जब आपके देश का व्यक्ति जीते, क्योंकि उससे आपका एक संबंध है। खेल से परिचय हो, खेल की उस गतिविधि को आप जानते हो और खिलाड़ी से संबंध हो, तब खेल का सुख लिया जाता है। तो खिलाड़ी से संबंध हो और सत्संग की कृपा से ये विवेक जग जाए कि जो दिखाई पड़ता है जगत सब सपना, ये स्वप्नवत है, मिट जाने वाला है, रहने वाला नहीं है।
तो सुख दुख तो होता है, लेकिन उस सुख दुख का चित्त पर प्रभाव नहीं होता, उस सुख दुख के कारण चित्त में विक्षेप नहीं होता। जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि आप कोई नाटक देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें कोई घटना घटी, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत कोमल हृदय का व्यक्ति होता है ना, तो 2 घड़ी के लिए रो भी देता है, 2 घड़ी के लिए हंस भी देता है। चलचित्र पे घटने वाली घटना को देखते देखते, क्योंकि मनुष्य भाव प्रधान है, उसके पास हृदय है, उसके पास भावना है, संवेदना है, और जिसके पास जितना अधिक संवेदनशील हृदय है वो उतनी अधिक शीघ्रता से प्रभावित भी होता है। लेकिन वो जो घटना घट रही है ना, वो है बस 2 घड़ी के लिए ही। वो सुख दुख जो है ना, वो भी बस 2 घड़ी का ही है। बाहर आप हंसते हुए ही आते हैं, बाहर आकर आप फिर से हंसने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वांग है, नाटक है, कि वास्तविकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, और जो जीव सो रहा है देखत तो स्वप्न अनेक प्रकारा, यही विधि सकल जीव जड़ रोगी। निद्रा ने इसी से जड़वत कर दिया है। यही विधि सकल जीव जड़ रोगी, ये जड़ता का रोग जीव को हो गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई अचेत हो जाता है, फिर उसे कोई विशेष प्रकार की बूटी सुंघाते हैं। वैद्य लोगों के पास ऐसी कोई औषधि होती, कोई बूटी होती है, वो उसको सुंघाते हैं, और जिससे क्या होता है, उसकी चेतना लौट आती है। ऐसे ही सत्संग में, गुरुजन में जब नाम सुनाते हैं, जब प्रभु की लीला कथा सुनाते हैं, तो फिर धीरे धीरे जीव की वो मोह तंद्रा टूटती है। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ अवश्य कहूँगा, ये घटना घटती बड़ी धीरे धीरे है, शनय शनय होते होते ये आभास होता है। और कल मैंने आपको ये भी कहा था, एक बार आभास हो जाए फिर बना रहे कोई आवश्यक नहीं है। एक बार आभास होने पर फिर भी भूल हो सकती है, मन फिर निद्रा में जा सकता है। क्यों बार बार आपसे कहा जाता है भाई अंत समय तक साधक बने रहना? क्योंकि अंत समय तक साधक बने बिना गति नहीं है। साधक बने बिना, साधक रहे आए बिना गति नहीं है। ये रिद्धि, ये सिद्धि, ये संपत्ति, स्वामी जी की बात सुनो तो कह रहे हैं हरि को ऐसो ही सब खेल है, ये तो खिलाड़ी का खेल है। और ध्यान रखना, यदि कोई मंजा हुआ खिलाड़ी हो ना, तो खेल उसके बस में होता है। ऐसा भी देखा जाता है, कभी कभी खिलाड़ी खेल के बस में हो जाता है, कभी कभी खेल खिलाड़ी के बस में होता है। पर मंजा हुआ खिलाड़ी वही है जिसका खेल उसके अधीन हो। तो ये तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी का खेल है। और ये जो खेल है खिलाड़ी के अधीन है, वो जब चाहे तब रोक दे, जहां चाहे वहां इसका पसारा कर दे, जहां चाहे वहां से इसे समेट ले। आज के पद में श्री स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, झूठी बात सांची कर दिखावत हो हरि नागर। देखो, जादूगर तो वही ना जिसका जादू चल जाए, जिसका जादू चले नहीं वो कैसा जादूगर? कह रहे हैं जिसका जादू चल जाए और जिसका जादू सर चढ़ के बोले वही जादूगर है। तो यहां जादूगर कौन है? वो जो रचनाकार है, वो जादूगर है, और उसका जादू जीव मात्र के सर चढ़ पर बोल रहा है। संत उसकी कृपा से जब उसके खेल को जान लेता है, कल भी मैंने 2 पंक्तियां आपको निवेदन की। कबीर कहते राम झरोखे बैठ के और सबका मुजरा लेत। अच्छा देखो, वेदों की, उपनिषदों की कठिन कठिन बातों को संत लोग बड़े सरल शब्दों में कहते हैं। वेदांत जिसे दृष्टा भाव कहता है, दृष्टा माने बस केवल देखिए, बस दृष्टा बनकर देखिए, इसमें सम्मिलित मत होइए। अब ये सब बातें भाई हम जैसी स्थूल बुद्धि वाले लोगों के लिए नहीं है। संत बड़ी कठिन बात को सरल करके दे देता है, सुगम करके दे देता है। अरे मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है संत की परिभाषा यही है, जो दुर्लभ को सुलभ कर दे, दुर्गम को सुगम कर दे, कठिन को सरल कर दे। तो कबीर वेदांत के इस चिंतन को बड़ा सरल करके देते हैं। वो कहते हैं राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत। मतलब जो हो रहा है बस केवल देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म हुदूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। चंगे आइया बुरे आइया,
करनी आपो आपनी, कह नेड़े कह दूर। जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है। और कई दिन से हमने बार बार इस बात पर चर्चा की। आज फिर प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं आपको निवेदन करूं, कर्ता बनो तो फिर भरना भी पड़ेगा। दृष्टि प्रभु पर रहे तो फिर खिलाड़ी का खेल समझ में आता है, और जैसे ही खेल समझ में आता है वैसे ही आनंद मिलने लगता है। देखो संत बड़ी मौज में रहता है इस संसार में, उसको जन्म और मरण से कोई भय नहीं है। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद। संत कहते हैं प्रभु हमें इस संसार में बार बार आने में कोई भय नहीं है। हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें आप मुक्त कर दीजिए। सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्व, भगवान कह रहे हैं दीयमानम न घृणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त ये 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी नहीं लेते। वो तो कहते हैं हमें बार बार आना है इस संसार में, इस संसार में हमें बार बार आना है, इस संसार में रहना है, और इस संसार में रहकर इस दुखालयम अशाश्वतम, इस दुख रूपी आलय में रहकर भी वो मौज में रहते हैं, सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कबीर कहता है मन मस्त भया अब क्या बोले, हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोल, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोल, मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। महाराज जी मुझे 2 बड़ी सुंदर पंक्तियां मिली, किसी फकीर ने लिखा होगा। वो कहता है अगर कोई ऐलान कर दे कि हम मजे में हैं, कहता है अगर कोई ऐलान कर दे इस संसार में, अगर ये बात सुनने को मिल जाए ना कोई कहे हम मजे में हैं, कहता है अगर कोई ऐलान कर दे कि हम मजे में हैं, तो कहता है या तो वो फकीर है या नशे में है। तीसरा तो यहां मजे में नहीं रह सकता, या तो साधु है और या फिर नशे में है। थोड़ी देर में नशा टूटेगा खबर पड़ेगी, और या फिर फकीर है जिसने वो अमृत चखा है जो कबीर कहते नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। बड़ी सूक्ष्म बात कबीर कहते हैं अंतिम पंक्ति में, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहेब मिल गया तिल ओले। कहते वो जो सबसे बड़ा है महतो महियान, जो 3 लोक में भी समाता नहीं, जिसने 2 पग में त्रिलोकी नाप ली थी। कबीर कहते हैं मुझे तिल की ओट में मिला है। कहते हैं ये अनहोनी घटना घटी है कि साहेब मुझे कहां मिला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलया तिल ओले, तिल की ओट में मिला। और वो तिल क्या है?
बोले गुरु ने नाम दिया और उस नन्हे से नाम ने मुझे साहिब से मिला दिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले दिल खोले, मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। तो साधु ऐसे रहता है यहाँ। उसने कैसी कौन सी युक्ति सीख ली, ऐसी कौन सी कला सीख ली, इस दुख रूप संसार में वो मौज से रह रहा है और कह रहा है कि ना तो जाने की शीघ्रता है ना लौट कर आने का कोई भय है, बल्कि जाते हुए ये और कहता है राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जाते हुए ये और कहता है जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। क्या युक्ति है, बस राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत। हरि की लीला देखिए और जय हो प्रभु आपकी जय हो। देखो नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं ना, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। वस्तुतः किसी का भी दोष देखना, किसी में भी दोष देखना, मूल रूप से भगवान में ही दोष देखना है, भगवान की रचना में ही दोष देखना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। आप किसी को एक कप चाय बना कर दें और वो व्यक्ति चाय की भरपूर निंदा करे, तो उसने चाय की निंदा की है या आपकी निंदा की है? आपकी की है ना, चाय की निंदा नहीं है, वो चाय का कप बनाने वाले की निंदा है। तो जब आप सृष्टि में कहीं दोष देखते हैं तो वस्तुतः वो किसी वस्तु या व्यक्ति में दोष नहीं देखा जाता है, सब कुछ भगवान में ही है, सब कुछ भगवान से ही है और सब कुछ भगवान का ही है। तो जब भी दोष देखा जाता है ना, तो प्रभु में ही दोष देखा जाता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, कोई कहीं किसी की भी पूजा करे, कर तो मेरी ही रहा है क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ, वो अविधिक पूर्वक मुझे भजता है, इसीलिए वो परम फल का अधिकारी नहीं है। ऐसे जब कभी दोष देखा जाता है तो वो प्रभु में ही दोष देखा जाता है, और संत बस इसी से बच के रहता है, वो दोष दृष्टि नहीं करता। उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये जो हो रहा है केवल केवल और केवल मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और फिर प्रभु की इच्छा में कहां से आया दोष? हमारे सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं ना, हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। बड़ी ध्यान से समझने की बात है। संत कह रहे हैं एक संसार प्रभु का बनाया, एक संसार जीव का स्वयं का बनाया। बोले जो प्रभु का बनाया संसार है, हरि लीला सब सुखमयी, उसमें सुख ही सुख है। खांड से करेला भी बना दो। खांड के खिलौने बेचता था ना पहले कोई, हम बचपन में खाते थे खांड के खिलौने। अब देखने में तो करेला है, पर देखने में ही तो करेला है भाई, खाने में तो मीठा ही है। ऐसे हरि की लीला है, अगर हरि की लीला है तो फिर अंततः मीठी है, मधुरी है, उससे जीव का हित ही है। संत तो यहाँ तक कहते हैं भगवान का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो हो सकता है भगवान वो भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता है भगवान वो भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये भगवान का नाम है। कह रहे बस एक चीज नहीं कर सकते, प्रभु किसी का अहित नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल भवन है। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु से जब होगा मंगल ही होगा, जीव का कल्याण ही होगा, हित ही होगा। संत बस इसी विचार में विश्राम पा लेता है। यद्यपि इस पल पल सरकने वाले, पल पल बिगड़ने वाले इस संसार में विश्राम पाना लगभग लगभग असंभव है।
पर संत पा लेता है कहाँ? इस विचार में विश्राम पा लेता है कि संसार प्रभु का, इस संसार में जो घट रहा है वो प्रभु की इच्छा से घट रहा है, और मेरे लिए जो विधान प्रभु ने किया है उसी में मेरा मंगल है, उसी में मेरा हित है। इस विचार में विश्राम है भाई। तो स्वामी जी प्रभु की लीला का दर्शन देखते हुए कहते हैं, झूठी बात, झूठी बात साची करी दिखावत हो हरि नागर, झूठी बात साची करी दिखावत हो हरि नागर। बोले देखो प्रभु आपकी जय हो और आपकी इस माया की भी जय हो। ये झूठा संसार है, स्वप्नवत संसार, और कैसे जन्म जन्म से जीव इसे सत्य मान कर बैठा है। ये क्या है? ये आपकी लीला है। देखो इसीलिए महापुरुष कहते हैं, इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई कि जब तक प्रभु न चाहें तब तक जीव संसार से मुक्त हो नहीं सकता। श्रीमद् वल्लभाचार्य का ये वाक्य मुझे बहुत प्रिय है। वो कह रहे जीव के कल्याण में अगर कोई एकमात्र हेतु है तो वो केवल और केवल श्री कृष्ण का अनुग्रह है, उसकी पुष्टि है। इसीलिए उन्होंने तो अपने सिद्धांत का नाम ही दिया पुष्टि सिद्धांत। जीव का कल्याण अगर कभी होगा तो वो केवल तभी होगा जब भगवान चाहेंगे। हे प्रभु आपकी कृपा से हो सकता है। अनंत अनंत साधन व्यर्थ हैं, वो पुनः पुनः जीव को भव बंधन में डालने वाले ही हैं। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, किसी ना किसी प्रकार से ये जीव को भव बंधन में डालने वाले हैं। नहीं तो भगवान बड़ी सीधी स्पष्ट बात गीता में कहते हैं, समझे तो कोई। भगवान कह रहे हैं देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, और तत्काल कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मामेव अर्थात मेरी ही, माम अर्थात मेरी, एव अर्थात ही। तो भगवान ने मामेव कहकर इस शब्द पर जोर दिया है, मेरी ही। नहीं तो भगवान ये कहते भाई हमारी शरण में जो आएगा वो भी तर जाएगा, ना ना, वो कह रहे हमारी शरण में जो आएगा वो ही तरेगा, मेरी ही। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सोई जाने जिन देहूं जनाई, जानत तुम ही तुम्हें हुई जाई। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, यमे वैश वृणुते, जिसे वो चुन ले। जैसे पुराने समय में आप देखते, शास्त्रों में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जैसे किसी श्रेष्ठ राजकुमारी का स्वयंवर होता था तो बड़े बड़े राजा राजकुमार आकर एक कतार में खड़े हो जाते थे। अच्छा देखो, ये वो भारत भूमि है जहां सदैव स्त्री को ऐसा आदर और सम्मान दिया गया। उसके पास पूर्ण अधिकार है, वो किसे वर्ण करे, वो किसका वर्ण करे। तो श्रेष्ठ कुल की कन्या जब स्वयंवर होता था तो कतार में खड़ी हो जाते हैं अनेक अनेक राजा महाराजा, योग्य पुरुष, एक से एक योग्य पुरुष। अब उसकी इच्छा है, वो जिसे चाहे उसे वर ले। तो उपनिषद इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, कह रहे यमे वैश वृणुते, भगवान जिसे चाहे उसे वर ले। इसीलिए संत कहते हैं भाई न जाने कौन सी बात पे और दयानिधि रीझ जाते हैं। अब किसी ने पूछा, बोले जब भगवान की इच्छा से होगा तो हम क्या करें। किसी ने पूछा संत से, बोले चलो आपकी ये बात मान लेते हैं कि भाई भगवान ही वर्ण करेंगे जब होगा हमारा कल्याण, तो फिर हम क्या करें, हमें क्या करना है। हमें भी ये जीवन मिला है, ये नरदेह मिला, हम क्या करें। तो संत बड़ा सीधा सा उत्तर देते हैं, हरि सो लागे रहो मेरे मेरे कतार में खड़े हो जाइए, पंक्ति में खड़े हो जाइए, किसी बात का मान किए बिना भले उस कतार में लग जाइए, इस पंक्ति में लग जाइए। और इस पंक्ति में लगना क्या है, हरि सो लागे रहो मेरे भाई।
और कह रहे किस भाव से लगी है? जितने शरण आए सब उब। देखो बड़ी विनोद की बात है, कह रहे वहां तो स्वयंवर में राजकुमारी केवल एक का वर्ण कर सकती है, फिर बोले इनकी बड़ी विशेष सामर्थ्य, ये चाहें तो सबको वर सकते हैं। और कहते हैं यहां तो जो पंक्ति में लगा है उसका आज नहीं तो कल कल्याण हुआ ही है। जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सौंपरी। फिर कहते हैं निस दिन बुनत उधेरत जात, निस दिन बुनत उधेरत जात, प्रपंच को सागर निस दिन बुनत उधेरत जात, प्रपंच को सागर। झूठी बात साची कर दिखावत हो हरि नागर। निस दिन बुनत उधेरत जात, प्रपंच को सागर। निस दिन अर्थात जैसे ब्रह्मा का एक दिन होता है, सृष्टि की रचना होती है, रात्रि होता है, उसका लय हो जाता है। कि निस दिन ध्रुवदास जी भी एक पंक्ति में कहते हैं, बोले जैसे खाली बर्तन कुएं में जाता है, जल भर के आता है, बाहर खाली होता है, फिर कुएं में जाता है, फिर भर के आता है, बोले इसी प्रकार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। अच्छा एक बात आपको मैं अपने मन की कहूं, ये जो विचार है ना, ये बड़े काम का है। इसीलिए इन रसिकों ने रस में प्रवेश करने से पहले, श्री स्वामी जी ने रस की वार्ता बाद में कही, पहले सिद्धांत के पद गए। ध्रुवदास जी भी निकुंज में प्रवेश बाद में कराते हैं, पहले बार बार सिद्धांत का विचार करते हैं कि इन रसिकों ने बड़ा विचार किया है। ये बात बड़े काम की है, क्योंकि क्या देखा जाता है, और सब ओर से तो मन हट जाता है, लेकिन भजन के मार्ग पर चलने के बाद भी एक रोग ऐसा है जो पीछा नहीं छोड़ता, और वो है लोक कल्याण का रोग। और इसमें पढ़ के साधु अपनी बड़ी हानि करा बैठता है बहुत बार। देखो एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, आपसे यदि कभी किसी का कल्याण संभव हुआ तो अपना ही होगा, बस किसी का नहीं हो सकता है। और मैं तो कहता हूं जैसा आज का समय है, जैसे आज का युग है, जैसी परिस्थितियां हैं, इसमें और को सुधारने की बात तो भूले ही जाइए, आप सुधरे रहिए, यही जीवन की बहुत बड़ी विजय है। आप सुधरे रहिए। ये इतना कठिन समय है, ऐसी विकराल स्थिति उपस्थित हो रही है, किसी को सुधारने की बात एक और रखिए, आपका मन सुधरा रहे, क्योंकि अपनी ओर देखो और वस्तु स्थिति का विचार करो। तो मेरे महाप्रभु कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। सुधारते सुधारते व्यक्ति बिगड़ जाता है, देखने में आता है भाई, बार बार देखने में आता है। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, आए थे हरिभजन को, आए थे हरिभजन को, संत कह रहे मूंड मुंडाए भजन को, बन बैठे भगवान, और अज्ञ जनन सन्मान लग भई प्राप्ति में हान। मेरी मान्यता तो ये है कि जीवन में किसी वैद्य के आने की सफलता क्या है, रोग तो दूर हो ही जाए, लेकिन औषधि से भी छुट्टी हो जाए, तब उस वैद्य की पूर्ण सफलता है। द्वैत से जीव मुक्त हो, द्वंद्व से जीव मुक्त हो, यही गुरु के जीवन में आने की पूर्ण सफलता है। जब केवल एक अपने इष्ट और आराध्य का विचार भाव वृत्ति रह जाए, अनन्य भक्ति इसे ही कहते हैं भाई। महापुरुषों ने अपने वाक्यों में इसका समाधान किया है कि जब तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से आपके मन चित्त की गति इष्ट आराध्य की ओर हो, यही भक्ति है, यही भक्ति है। तो क्या देखा जाता है कि फिर व्यक्ति क्या करने लगता है, फिर व्यक्ति लोक हित और लोक कल्याण के नाम पर और फिर उसी प्रपंच का पसारा करता है। तो भाई हरि को ऐसो ही सब खेल,
और स्वामी जी की ये बात मन को उद्बोधन देने वाली है कि झूठी बात सांची कर दिखावत हो हरिनागर। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि व्यक्ति गलत को ही ठीक मानकर और पुनः पुनः उसे दोहराता चला जाता है, वो गलत को ही ठीक समझने लगता है। अरे ऐसी भूल तो भीष्म पितामह से हो गई, उनका जीवन धर्म के प्रति समर्पित है, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन को ही धर्म समझने की भूल कर ली और गलती को बार बार दोहराने लगे, पुनः पुनः उनके निर्णय गलत होने लगे। खड़े धर्म के पक्ष में है, उन्हें लगता है कि मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम यह आ रहा है कि उनकी शक्ति से अधर्म का पक्ष सुदृढ़ होता चला जा रहा है। तो इसलिए भाई कभी अपने मन में यह भावना आने पाए कि हमसे किसी का कल्याण हो जाएगा, हमसे हुआ तो अपना ही होगा। और मैं तो आपको केवल निवेदन कर रहा हूं कि आज के समय में, इस समय में आप अपने आप को बचाए रखें, अपना भजन भाव बनाए रखें, यही सबसे बड़ी सफलता है। आपको देखकर, आपको भजन करता देखकर तो कोई भजन करने लगेगा। और मैं तो कहता हूं इस विचार को मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, राग द्वेष से मुक्त होते हुए, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए निष्काम मति और वृंदावन विश्राम। देखो महाप्रभु ने जब कहा ना सबसो हित, यद्यपि मुझे महाराज जी की आज्ञा है कि हितोत्सव पर हमें इन 4 दोहे की चर्चा करनी है, और ये वस्तु चर्चा करने योग्य ये प्रसंग है, इसको विस्तार की अपेक्षा है। महाप्रभु कह रहे जब तक सर्व के प्रति सद्भाव नहीं होगा तब तक राग द्वेष बना रहेगा, जब तक राग द्वेष बना रहा मति निष्काम नहीं होगी, और जब तक मति निष्काम नहीं होगी तब तक गाड़ी में बैठकर वृंदावन तो आ जाओ, लेकिन वृंदावन का विश्राम नहीं मिलेगा। यहां बढ़िया फ्लैट बनाकर रहने से वृंदावन विश्राम नहीं मिलता भाई। वृंदावन विश्राम से पूर्व निष्काम मति है, मति निष्काम। तो कह रहे निस दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर। देखो मनुष्य पर प्रशंसा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नारद जी ने काम को जीत लिया, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनी तो थोड़ी भूल हो गई। देखो ये परिणाम है प्रशंसा का। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं मान मान अपमान सम। प्रशंसा सुनी, भूल हो गई, महादेव के पास जाकर अपनी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं आत्मश्लाघा किसी के भी व्यक्तित्व का दूषण बन सकती है, जो आत्मश्लाघा है। महादेव के पास गए, अपनी कथा सुनाने लगे। अच्छा महादेव के पास क्यों गए? मन में सोचा कि देखो यही बात तो कान में पड़ी थी, किसी ने यही शब्द तो कह दिए थे, यही शब्द तो कह दिए थे कि जिस काम ने महादेव की समाधि भी भंग कर दी वो आपको नहीं हिला पाया। ये सुनते ही कभी कभी व्यक्ति को वैचारिक कुसंग भी हो जाता है, वैचारिक कुसंग। बस ये सुनते ही महादेव के पास पहुंच गए। ये भी भूल गए कि मैं जिनके सन्मुख आया हूं वो कौन है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भूल गए कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। मुझे लगता है महादेव जानते नहीं कि हम कौन सा पुरस्कार जीत कर आ रहे हैं। अच्छा महादेव ने सुन ली, सब बात सुन ली, और फिर नारद जी से कहा कि देखो अब ये नारायण को जाके तो बिल्कुल मत सुनाना। बोले हमें तो सुना दिया, लेकिन नारायण को जाकर तो बिल्कुल मत सुनाना। ये भी भूल गए कि ये त्रिभुवन गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, ये जो कहेंगे उसमें हमारा हित होगा। नारद जी के मन में क्या बात आ रही है? नारद जी के मन में ये बात आ रही है कि अवश्य ये चाहते हैं कि नारायण को इस घटना का पता नहीं चले। वो ये भी भूल गए बिन बोले सब किछ जान। और मैं तो यहां ये कहूंगा नारद जी से भूल नहीं हुई, नारद जी से भूल होना संभव ही नहीं है। भगवान भक्त के माध्यम से संसार को बताते हैं कि देखो यहां पर बैठा व्यक्ति भी भूल सकता है, तो आपकी मेरी तो गिनती क्या है। तो प्रशंसा जो है ना वो मन में खलबली मचाती है। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हमें भी इस स्थिति से कभी दो हाथ करने पड़ते हैं, हमको भी सुनना पड़ता है, प्रशंसा का वाक्य सुनना पड़ता है। उस समय यही बात काम आती है, अरे कितनी बार संसार बिना बना, कितनी बार बिगड़ा, इस संसार में भी कितने लोगों ने इस रंगमंच पर आकर अपना कर्तव्य दिखाया और हमारे जाने के बाद दिखाएंगे।
इस बात का सतत विचार करते रहना चाहिए भाई। हमारे जैसे कितने यहाँ पर आकर जा चुके, आज भी हमारे साथ भी हैं और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि भाई ये जीवन किसी के काम आ जाए, बस इसी के लिए प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। प्रभु ने अवसर दिया, आपने मैंने उस अवसर का सदुपयोग कर लिया, पर इससे अधिक विचार मत करिए। उपलब्धि नाम की यहां कोई वस्तु नहीं है भाई, उपलब्धि नाम की यहां कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी, उस दिन मेरे पास 2 बच्चियां आई फरीदाबाद से और अद्भुत प्रतिभाशाली, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई पुरस्कार जीते। तो मैंने उस एक बच्ची से पूछा, बड़ी छोटी सी अवस्था होगी, 14-15 बरस की बालिका, एक 9-10 बरस की, और अद्भुत प्रतिभा उनकी, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और अब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने ही जा रही थी। तो इसे मुझसे मिलने के लिए आई। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुमको कभी ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ? तो पर बच्ची ने सच बात कही, बोले हाँ मुझे लगता है। तो मैंने उसको बड़े प्रेम से कहा, मैंने कहा जो श्रेष्ठ शब्द है ना, ये केवल एक प्रकार का जाल है और कुछ है नहीं। ये केवल एक प्रकार का बोझ है जो व्यक्ति अपने सर पर रखकर और फिर जीवन भर उसको ढोता रहता है। श्रेष्ठ तो भाई केवल एक ही है, श्रेष्ठ तो वही है। और दूसरी बात, ये तो वो संसार है जहां किस गली किस गुफा से वो कौन सा रत्न निकाल कर प्रकट कर दे किसी को खबर नहीं। स्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं, बोले कब झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा कर दे। ऐसा ही प्रभु का खेल है, हरि को ऐसो ही सब खेल। मुझे आज लगता हो कि मेरे जैसा कोई नहीं, और मेरे बगल में कोई मुझसे भी श्रेष्ठ बैठा हो, मुझे खबर ही नहीं है, मुझे खबर ही नहीं है। तो इस बात का सतत विचार करिए भाई, ये संसार कितनी बार बना, कितनी बार मिटा, और ऐसा ही चला, ऐसा ही चला। राम कृष्ण भी इस संसार में आए तो इस संसार की गति कहां बदली, ऐसा ही चला। देखने में आया भगवान के घर में भी कलह हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के घर में राजगद्दी के लिए झगड़ा हो गया, कैसा कैसा उपक्रम हो गया। तो भाई संसार ऐसा ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, किसी को सुधारना, लोक का हित, लोक का कल्याण, लोक का मंगल, ये बड़ी बड़ी बातें हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बड़ों को ही शोभा देती हैं। आपके लिए और मेरे लिए तो ये रास्ता है कि सीधे सीधे हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना, बस हरि का नाम जपो मेरे भैया। बुद्धिमानी यही है। और इस विचार पर बार बार विचार करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप भजन करोगे, आपको उपलब्धि भी प्राप्त होगी। अब उपलब्धि समझना नहीं, उसे उसके फेर में नहीं पड़ जाना, फेर में नहीं पड़ जाना। कितनी बार ऐसी बात हमको सुनने को मिल जाती है कि आपकी कथा से जीवन बदल गया, आपकी कथा से जीवन बदल गया। मैं तो इसीलिए आपको कह रहा हूं भाई, हमको तो ऐसे ऐसे वाक्यों से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं, दिन में कई बार करने पड़ते हैं। यही एक विचार हमारे काम आता है उस समय। इसी विचार का चिंतन हम हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखता है। भाई ठीक है, कोई कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर ये संसार जाने कितनी बार बना, कितनी बार बिगड़ा। चलाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है, मिटाने वाला कोई और है, करता भरता हरता आप। महाराज कहते करण करावण हार आप। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी में। और मैं तो ये भी सोचता हूं, जिस घड़ी आपने ये सोचा कि आप श्रेष्ठ हैं, उसी घड़ी आपने अपनी ही उन्नति बाधित कर ली। जैसे आपको लगा ना आप श्रेष्ठ हैं, हो सकता है प्रभु के मन में आपको और अधिक श्रेष्ठता प्रदान करने की भावना हो। तो संतों की बात काम की है, और मैं तो कहूंगा संत की बात ही काम की है। संत कहते हैं ना, हरि की कथा ही कथा, बाकी तो व्यथा ही व्यथा। बस हरि की कथा ही कथा है, सुनने योग्य तो यही बात है। इन संतों की बात ही सुनने योग्य है, मानने योग्य है।
क्योंकि उस दिन भी मैं आपको निवेदन कर रहा था, इनकी बात को मानकर ही उसे जाना जाता है, इनकी बात को मानकर ही उसे पहचाना जाता है।